नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश में। और आज हम कर रहे हैं एंशिएंट रोमन क्रिटिसिज्म। ये जो है वो पार्ट 3 होगा एंशिएंट रोमन क्रिटिसिज्म का। इससे पहले जो 2 पार्ट्स है उसमें हम होरस को डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लंजाइनस को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि ऑन द सबलाइम नाम का जो वर्क है लंजाइनस का, उसके लिए लंजाइनस बहुत फेमस है। और लंजाइनस की बायोग्राफी के साथ साथ हालांकि बहुत कुछ जानने को नहीं मिलता है लंजाइनस के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, बट जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं और जितने भी हमें डिफरेंट सोर्सेज जानकारी मिलती है उनको हम थ्रू द MCQs जानने की कोशिश करेंगे। और ऑन द सबलाइम जो वर्क है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लंजाइनस इज ऑल्सो कॉल्ड। तो कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, देख लेते हैं। डायोनीशियस लंजाइनस, सूडो लंजाइनस, बोथ A and B या नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बोथ A and B, क्योंकि जो लंजाइनस हैं उनको डायोनीशियस लंजाइनस और सूडो लंजाइनस दोनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशनली लंजाइनस इज नोन फॉर हिज वर्क। तो कन्वेंशनली, ये कन्वेंशनली वर्ड जो है वो इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इस वर्क की लंजाइनस के साथ जो बिलोंगिंग है उसमें थोड़े से कन्फ्यूजन्स हैं, इसलिए सारे कन्फ्यूजन्स के बाद कन्वेंशनली जो ये वर्क है लंजाइनस द्वारा ही लिखा हुआ माना जाता है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, पोइटिक्स, आर्स पोइटिका, ऑन द सबलाइम या ऑल ऑफ दीज। सो हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन द सबलाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सबलाइम इज। तो कुछ फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, अ रोमन एरा ग्रीक वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अ क्लासिक वर्क ऑन एस्थेटिक्स, अ वर्क ऑन द इफेक्ट्स ऑफ गुड राइटिंग या डी, ऑल ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये जो वर्क है वो रोमन एरा में लिखा हुआ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक ग्रीक वर्क है और ये क्लासिक वर्क है जो कि एस्थेटिक्स पर लिखा गया है। और इस वर्क में लंजाइनस ने इफेक्ट्स ऑफ गुड राइटिंग के बारे में बात की है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑन द सबलाइम। देखिए 2-3 क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है मैंने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑन द सबलाइम। तो ऑप्शन है हमारे पास, इट इज रिटन इन एपिस्टोलरी फॉर्म, द ट्रीटीज इज डेडिकेटेड टू Posthumous Terentianus, the final part has been lost या all are true। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा all are true। देखिए ये जो एक वर्क है वो एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखा हुआ है। एपिस्टोलरी फॉर्म का मतलब होता है लेटर्स की फॉर्म में लिखा जाना। और ये जो ट्रीटीज हैं ये डेडिकेटेड है पॉस्थ्यूमियस टेरेंटियस नाम के बंदे को। और टेरेंटियनस जो शब्द है उसका अर्थ होता है कल्चर्ड मैन। और लंजाइनस ने अपने वर्क में माई डियर टेरेंटियनस नाम से इसे संबोधित भी किया है। और हाँ जी, एक बात और, द फाइनल पार्ट हैज़ बीन लॉस्ट, इसका लगभग 1/3 हिस्सा जो है यानी कंक्लूडिंग जो पार्ट है वो नहीं मिला है या खो चुका है। तो उस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑन द सबलाइम एग्जामिन्स द वर्क्स ऑफ। ऑप्शन है, मोर देन 10 राइटर्स, more than 20 writers, more than 50 writers और more than 100 writers। So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा more than 50 writers। तो ऑन द सबलाइम नाम का जो वर्क है उसमें लंजाइनस ने 50 से ज़्यादा जो राइटर्स हैं उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, ऑन द सबलाइम टैकल्स द क्वेश्चंस। तो ऑन द सबलाइम जो वर्क है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस को लिया गया है, टैकल किया गया है। ऑप्शंस है, व्हाट इज गुड हैंड राइटिंग, हाउ इट, sorry, not good handwriting, what is good writing, how it may be achieved, both A and B और none of these। so इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा both A and B। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लंजाइनस ने इस वर्क में सबलाइम के बारे में बात की है और गुड राइटिंग के बारे में बात की है, इफेक्ट्स ऑफ गुड राइटिंग के बारे में बात की है और ये भी डिस्कस किया है कि जो सबलाइम है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ सबलाइम डज लंजाइनस मेंशन रिलेटेड टू द ऑथर ऑफ द पोइम। तो सोर्सेज जो हैं वो कितने लंजाइनस ने डिस्कस किए हैं, सबलाइम के सोर्सेज, यानी कि सबलाइम जो है वो कितने सोर्सेज से गेन की जा सकती है। ऑप्शंस है हमारे पास 2, 3,
4 और 5। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5। अब हम वो 5 जो हैं वो सोर्सेज देख लेते हैं। लंजाइनस प्रपोजेस 5 सोर्सेज दैट कैन लीड टू ग्रेट राइटिंग। पहला हो जाएगा ग्रेट थॉट्स, फिर है स्ट्रॉन्ग इमोशंस, थर्ड है नोबल डिक्शन, फोर्थ है इफेक्टिव वर्ड अरेंजमेंट एंड देन फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये वो 5 सोर्सेज हैं जिनके बारे में लंजाइनस ने बात की है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगी कि लंजाइनस ने 2 काइंड्स ऑफ सोर्सेज भी बताए हैं। ये तो 5 सोर्सेज डिफरेंट हैं जो लंजाइनस ने बताए हैं, उसके अलावा 2 उन्होंने सोर्सेज के प्रकार भी बताए हैं, काइंड्स ऑफ सोर्सेज भी बताए हैं। उनको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हु कॉल्ड लंजाइनस एज अ लिविंग लाइब्रेरी एंड अ वॉकिंग म्यूजियम। देखिए कितना अच्छा कमेंट दिया है। ऑप्शंस है हमारे पास यूनापियस, प्लेटो, होरस या अशाइलस। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर हमें देना है। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, हु कॉल्ड लंजाइनस एज अ लिविंग लाइब्रेरी एंड अ वॉकिंग म्यूजियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूनापियस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लंजाइनस व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज। ये देखिए वो क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज इज रिलेटेड टू एस्पिरेशन टू वाइगोरस कंसेप्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग एंड एंथुजियास्टिक पैशन। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास इनबॉर्न सोर्सेज, एक्वायरेबल सोर्सेज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो देखिए इस क्वेश्चन से हमें ये तो क्लियर हो गया कि व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज, यानी कि जो 2 काइंड्स ऑफ सोर्सेज के बारे में लंजाइनस ने अपने वर्क ऑन द सबलाइन में की है वो होते हैं इनबॉर्न सोर्सेज और एक्वायरेबल सोर्सेज। तो अब एमसीक्यूज के थ्रू हम ये भी जानेंगे कि इनबॉर्न सोर्सेज जो होते हैं वो कौन से होते हैं और एक्वायरेबल सोर्सेज जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से सोर्सेज जो होते हैं दैट आर रिलेटेड टू एस्पिरेशन टू वाइगोरस कंसेप्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग एंथुजियास्टिक पैशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनबॉर्न सोर्सेज। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लंजाइनस व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज इज रिलेटेड टू रिटोरिकल डिवाइसेस, चॉइस ऑफ द राइट लेक्सिकॉन एंड डिग्निफाइड एंड हाई कॉम्पोजिशन। तो देखिए जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास सेम हैं। तो इनबॉर्न सोर्सेज, एक्वायरेबल सोर्सेज, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप राइट ही गेस करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्वायरेबल सोर्सेज। तो देखिए जो इनबॉर्न सोर्सेज होते हैं वो तो होते हैं एस्पिरेशन टू वाइगोरस कंसेप्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग एंड एंथुजियास्टिक पैशन, और जो एक्वायरेबल सोर्सेज होते हैं वो होते हैं रिटोरिकल डिवाइसेस, चॉइस ऑफ द राइट लेक्सिकॉन, डिग्निफाइड एंड हाई कॉम्पोजिशन। तो बिल्कुल आप इससे समझ गए होंगे कि जो 2 काइंड्स बताए हैं लंजाइनस ने वो कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड होती हैं या कौन कौन से जो फीचर्स हैं राइटिंग के वो इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हु कॉल्ड लंजाइनस द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। तो फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक लंजाइनस को किसने बोला था? तो ऑप्शंस है हमारे पास स्कॉट फिट्जराल्ड, स्कॉट जेम्स, विलियम जे लॉन्ग, विलियम वर्ड्सवर्थ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉट जेम्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ फॉल्स सबलाइन। तो देखिए लंजाइनस ने अपने वर्क ऑन द सबलाइन में कुछ एस्पेक्ट्स की बात की है जो कि फॉल्स सबलाइन के होते हैं। तो ऑप्शंस है हमारे पास ट्यूमिडिटी, प्योरिलिटी, पेरेंथ्राइसिस और फ्रिजिडिटी। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये कह रहा है दैट ऑल 4 आर द एस्पेक्ट्स ऑफ फॉल्स सबलाइन। सो आपका गेस बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑल 4 आर द एस्पेक्ट्स ऑफ फॉल्स सबलाइन। तो ये जो 4 एस्पेक्ट्स लंजाइनस ने अपने वर्क में बताए हैं वो एस्पेक्ट्स हैं फॉल्स सबलाइन के। अब इनका हम थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। Longinus warns against the false sublime, that is to say when a writer intends to produce a good style but achieves bad writing. ये जो ट्यूमिडिटी और ये सब हैं जो फॉल्स सबलाइम के एस्पेक्ट्स हैं, इनका क्या मतलब होता है ये देख लेते हैं। ट्यूमिडिटी का मतलब है बोम्बास्टिक यूज ऑफ लैंग्वेज, प्योरिटी का मतलब है चाइल्डिश यूज ऑफ लैंग्वेज, पेरेंथ्राइसिस का मतलब है चीप डिस्प्ले ऑफ पैशन और फ्रिजिडिटी का मतलब है लैक ऑफ अफेक्शन और एंथुजियाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोएम बाय साफो
An example of sublime and also defined as a sublime ode is. तो देखिए एक एग्जाम्पल है सबलाइम का, जिसको सबलाइम ओड के नाम से भी जाना जाता है। ये पोइम है, वो साफो ने लिखी है। वो कौन सी ओड है, हमें उसका नाम बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है ओड टू सबलाइम, ओड टू आर्ट, ओड टू जेलेसी और ओड टू टाइम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओड टू जेलेसी। इसको सबलाइम ओड भी कहा जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कुछ और जो क्वेश्चन रहते हैं वो उनके साथ साथ PYQs भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग थ्रू द MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।